आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। वही हुआ जिसका शक था कि इमरान खान साहब ने रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो जारी कर दिए और कहा जनाब कि पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए कम होंगी, डीजल की कीमत 5 रुपए कम होगी। जैसे पाकिस्तान में वो जैसे कहते हैं ना, दूध की नहरें बहना शुरू हो गई, पैसा पता नहीं कहां से आना शुरू हो गया। साथ ही IMF ने नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा जनाब कि वो जो $6 बिलियन की हमारी आपकी जो IMF की फैसिलिटी थी उसमें से हम आपकी जो आखिरी किस्त है शायद वो ना दे सकें। और क्योंकि हमें जरा ये एक्सप्लेन करें कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीफ पैकेज दिया आवाम को, वो किस चक्कर में दिया आपने? अच्छा, मजे की बात यह है कि वो बात तो समझ आती है कि जी प्राइम मिनिस्टर के पास जब पैसा कोई नहीं है, जब प्राइम मिनिस्टर के पास फंड कोई नहीं है, जब IMF जो है वो समझती है कि इन्होंने पैसा इकट्ठा कोई नहीं किया, तो आप कैसे ये कह सकते हैं? मतलब आपके पास क्या वजह रह जाती है कि आप पेट्रोल की कीमत कम करें, आप डीजल की कीमत कम करें? क्योंकि आपको पता था आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, क्योंकि आपको पता था कि आपके खिलाफ माहौल बनेगा, तो लोगों को मैं बताऊंगा कि जनाब इमरान खान जो है वो इमरान खान ही इकोनॉमी बदलने वाली थी, हालात बहुत बेहतर होने वाले थे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आज उसने 4 बड़ी सियासी जमातों को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान साहब की ऑपोजिशन पार्टीज में PMLN है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है, उनको जनाब नोटिस भेजे हैं। और ये भेजे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करना चाह रहा है ताकि मुल्क के अंदर अनार्की न फैले। अनार्की, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने बेसिकली कहा है कि जो आप इंटरवेन करें ताकि मुल्क जो है वो अनार्की की तरफ ना फैले। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जारी बात है कंसर्न है पाकिस्तान की इकोनॉमी की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। अब IMF को सुने, इमरान खान साहब ने जो कहा कि जनाब 10 रुपए पेट्रोल कम होगा, 5 रुपए डीजल कम होगा, और उन्होंने कहा जी रेट्स वो स्टेबल रहेंगे। और ये रेट्स कब तक स्टेबल रहेंगे? नेक्स्ट फेडरल बजट तक। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि नेक्स्ट फेडरल बजट तक ये रेट्स एस्टेब्लिश रहेंगे। अच्छा, जाहिर बात है एक आता बंदे को आता तो है यार की मतलब इन्होंने की कीता है, इन्होंने होया कि कितना को डॉलर और पैसा आ गया पाकिस्तान के पास। IMF हमें बताती है, IMF हमें बताती है कि हमारे जो लोग हैं वो एडवाइजर नहीं होने चाहिए, दे शुड कम फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब पाकिस्तान, जाहिर बात है कि इमरान खान साहब के पास कोई इस तरह का पढ़ा लिखा बंदा तो है नहीं है जो मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बन सके, तो फिर टेक्नोक्रेट लेने पड़ते हैं। जब टेक्नोक्रेट लेते हैं तो फिर उनको सेनेट का मेंबर बनाना पड़ता है, और वो फिर क्या होता है कि वो खा जाते हैं, वो सीटें खा जाते हैं टेक्नोक्रेट, जो कि पार्टी शायद किसी को फेवर कर देगी, किसी अपने स्टॉलवर्ट को, किसी अपने खास रुकन को। इमरान खान साहब टेक्नोक्रेट की हुकूमत पसंद करते हैं, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम पसंद करते हैं, और इमरान खान की जो पार्टी है इनका मुल्क के अंदर अनार्की लाने में या अनार्की सिचुएशन पैदा करने में बड़ा किरदार है। एक तो ये सारा टाइम जब तक इमरान खान साहब रहे, क्या जी मुल्क को सदारती निजाम चाहिए, मुल्क को प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए। अच्छा भाई, मुल्क को प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए तो पाइन मेरे, यू आर इन अदर वे, आप ये कह रहे हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी तो हमें परवाह कोई नहीं है, वो किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। आप क्योंकि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं तो उनको यह है कि जी इमरान खान साहब प्रेसिडेंशियल सिस्टम आए, इमरान खान साहब ताकतवर हैं, इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, तो इमरान खान साहब जितने मर्जी फैसले करें और ये जो सियासी जमातें हैं इनको तो फारग ही कर दिया जाए। ठीक है, ख्वाहिश रखने में वो जैसे कहते हैं ना, कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाहिश रखना अच्छी चीज है, उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। अब IMF ने ये कह दिया कि जनाब हम आपके साथ डायलॉग करेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आप हमें ये जो आपने ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसे डाले हैं ये जरा हमें बताएं, और ये बताएं कि आप ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में अब, क्योंकि अब होता क्या है, सियासतदानों को आते पड़ी हुई हैं, फला MNA साहब को जनाब 2 अरब दे दो, इनको 50 करोड़ दे दो, उसको 70 करोड़ दे दो। क्यों दे दो? बिकॉज उन्होंने क्या करना होता है, काम करवाने होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान साहब ने पहले 3 साल तो बड़ा, जिन्होंने कहते हैं ना, कोट के रखी चीज, ये बात उनके एडवांटेज में भी जाती है, ये बात बुरी नहीं, उन्होंने अच्छा किया था कि थोड़ा कोट के रखा शुरू से। MNA सारे नाराज हो गए। अब इमरान खान को समझो आत्माओं भूल गए कि जनाब मेरे हाथ से तो MNA निकल गए, मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है कि मेरे हाथ से MNA निकल गए हैं। तो अब उन्होंने जो है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में पैसा डाल दे,
ऑयल की कीमतें कम कर दे, लोगों को बता रहे हैं बल्ले बल्ले हो गई हमारी, इमरान खान साहब की इकोनॉमी के जो है ना वो सम्राट रिजल्ट हमें फ्रूट मिलना शुरू हो गए हैं। और दूसरा जनाब उन्होंने कहा जी कि आपको 955 मिलियन डॉलर की हमने देनी है, तो वो जरा हमें बता दें किस्त, जो अब नई जो किस्त है वो 955 मिलियन डॉलर की है, और ये वो कह रहे हैं स्प्रिंग से पहले पहले अप्रूव होनी चाहिए, इस साल अप्रैल 18 से 24 के दरमियान अप्रूव होनी है। यानी कि अब देख लें, टाइम तो आ गया, इससे पहले मेरा ख्याल है खान साहब ने चले जाना है। तो इस तरह की लॉलेसनेस के अंदर, पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर, जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत जो है दे आर ऑन द वे आउट, जो इस तरह इस वक्त जो सिचुएशन है, कल मुल्क के अंदर बड़े बड़े लोगों की मुलाकातें हुई हैं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब है, उसमें बड़ी बातें हुई कि जी वो रह रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन तो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इसके ऊपर नोटिस ले लिया और कहा जनाब कि हमें बताएं। जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अताब बंदयाल साहब, बड़े जबरदस्त किस्म के ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने ये फैसला किया है जनाब कि हमें बताएं, ये सारी सियासी जमातें आके बैठें हमारे साथ, और हमें जो इस्लामाबाद का जो वो है गवर्नमेंट जो आईजी है उसको भी बुला लिया है, और ये क्योंकि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ओआईसी के लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान आ रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, आईएमएफ ने हमें जो है वो पकड़ लिया है कि इधर आके सानू एक्सप्लेन करो कि तुसी किहड़े चौधरी बनदे फिरदे हो कि तुहाडे कोल बहुत पैसा सुना आ गया। उन्होंने कहा सानू तो दसे नहीं, बारो बार ही इतने पैसे कमा गए खान साहब, और ये सारा पैसा बाहर से ला के आपने अंदर खाते ही जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना शुरू कर दिया, की वजह से सारी बात है मसाइल पैदा हुए हैं। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू नए जनरेट नहीं किए, रेवेन्यू जनरेट करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम वो काम ही नहीं कर सके जो हमें काम करना चाहिए था, हम वो बेहतरी नहीं कर सके। और आज आप देख लें, आईएमएफ ने जो हमें लास्ट किस्त देनी है 955 मिलियन डॉलर की, वो रुक गई। मुल्क के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, और ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से सारा कुछ हुआ है। आज देखिए इंडिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश हमसे कहाँ निकल गया, बाकी ममालिक कहाँ चले गए, हमारी खारजा पॉलिसी मुतासर हो रही है, सिक्योरिटी पॉलिसी मुतासर हो रही है, हमारी फौज को खर्चा चाहिए, हमारे डिफेंस को खर्चा चाहिए, इंटरनल मसाइल पैदा हो सकते हैं। देखिए ना, भारत ने अगले दिन मिसाइल छोड़ा सिर्फ एक चीज के लिए कि पाकिस्तान की डायरेक्शन बदलो।